तो ये मंदिर है, इसे कहा जाता है आपका सच्चाई माता का मंदिर। ठीक है, तो जितने भी कह सकते हो ओशिया के अंदर जो प्रमुख प्रमुख स्थान थे उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि जो जोधपुर के अंदर दूसरा स्थान है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आता है अगला नाम खिंचन गांव। कौन सा? खिंचन गांव। खिंचन गांव क्यों प्रसिद्ध है? खिंचन गांव प्रसिद्ध है, यहाँ पर कह सकते हो डेमोसेल क्रील। कौन सी? डेमोसेल क्रेन, या कह सकते हो कुर्जा फड़ौदी के अंदर स्थित है, जो प्रसिद्ध है कुर्जा, या जिसे कह सकते हो डेमोसिल क्रेन। ये एक अप्रवासी पक्षी है, अप्रवासी पक्षी है जो यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कुर्जा की ये शरण स्थली है। क्या है? क्या है? शरण स्थली है। खिंचन गांव कहाँ स्थित है? फड़ौदी के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? फड़ौदी के अंदर, ध्यान रखना, खिंचन गांव ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें अगले स्थान की, तो वो स्थान रहेगा आपका, जो सब आप जानते हैं चर्चित रहता है, खेजड़दी स्थान। कौन सा स्थान? खेजड़दी, उसकी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, खेजड़दी जो ग्राम है इसे कहा जाता है गुड्डा विष्णोई ग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड्डा विष्णोई ग्राम। यहाँ पर अधिकतर जो संख्या है वो विष्णोई समुदाय की है, जो जाम्बू जी के कह सकते हो अनुयायी है। किसके? जाम्बू जी के। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर खेजड़दी घटना हुई थी। क्या हुई थी? खेजड़दी वृक्ष घटना। खेजड़दी वृक्ष घटना 1730 के अंदर। कहा जाता है कि मारवाड़ के शासक ने यहाँ पर कह सकते हो जो खेजड़ी के वृक्ष हैं उन्हें काटने का आदेश दिया था। किस लिए दिया था? कि मारवाड़ के शासकों के द्वारा किसी महल का या किसी इमारत का निर्माण किया जा रहा था, तो उसके अंदर कह सकते हो कि जो चूना है, उस चूने का निर्माण करने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी वो यहाँ से ले जाने की कह सकते हो बात कही गई। अब इसके अंदर कह सकते हो जो यहाँ के विष्णुई संप्रदाय हैं, जो खेजड़ी और हिरण जो जानवर है उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और इन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन मारवाड़ के शासकों ने इनकी एक न सुनी, और फिर अमरता देवी के नेतृत्व में यहाँ पर 363 लोग खेजड़ी के वृक्षों के लिए शहीद हो गए। ठीक है, क्या रखना? अमरता देवी के नेतृत्व में। यहां पर चलाया गया खेजड़दी आंदोलन। कौन सा? खेजड़दी आंदोलन। ठीक है, और इसके अंदर 363 लोग शहीद हुए थे। भाई क्या हुए थे? 363 शहीद हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, संख्या पूछ जाती है कई बार, 363 शहीद हुए थे। अब बात करें कि उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ शासक थे अभय सिंह, और कहा जाता है कि ये जब घटना हुई अभय सिंह यहाँ पर नहीं उपस्थित थे, ये गुजरात के दौरे पर थे, लेकिन जो यहाँ पर जो पेड़ काटने का आदेश है या विरोध करने के बाद भी जो अमरता देवी है और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे उनको पेड़ों के साथ ही काटने का जो आदेश दिया गया था वो किसके द्वारा गया था? उस समय मारवाड़ के जो दीवान थे गिरदत सिंह, उनके द्वारा। ठीक है, जो आदेश है कह सकते हो, जो आदेश है चाहे पेड़ काटने का हो चाहे इंसानों को साथ काटने का, वो आदेश किसके द्वारा दिया गया? गिरधर सिंह द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, किसके द्वारा? गिरधर सिंह द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था? गिरधर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? गिरधर सिंह द्वारा। अब ध्यान रखना, खेजड़दी का मैंने कम लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो बातें बताई है मैंने बहुत ज्यादा बताई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, खेजड़दी वृक्ष घटना, और इसी के अंदर ध्यान रखना विश्व का एकमात्र
वृक्ष मेला संचालित होता है। क्या होता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर संचालित होता है। ठीक है, तो ये आपका खेजड़ली ग्राम। ठीक है, अब बात करेंगे जो बाकी बच जाते हैं जोधपुर के अंदर फैक्ट, उनकी चर्चा करते हैं। जोधपुर के अंदर ही स्थित है एक अरना झरना, यानी जो एक प्राकृतिक झरना है, जलप्रपात है अरना, अरना झरना। ये ध्यान रखना सिर्फ इतना ही कि एक प्राकृतिक जलप्रपात है। इसके अंदर फैक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि अरना झरना कहाँ स्थित है, अरना झरना कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है अरना झरना जो प्राकृतिक जलप्रपात है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। अब बात करें आगे सरदार कलोक टावर की। किसकी? सरदार कलोक टावर की। सरदार कलोक टावर है सरदार कलोक टावर, ये घंटाघर है जोधपुर का। क्या है? घंटाघर। अब ध्यान रखना ये बना हुआ है पुरानी जो अनाज मंडी है, पुरानी अनाज मंडी के प्रांगण में। ठीक है, और अब ये कह सकते हो प्रमुख रूप से एक पर्यटन स्थल बन गया, दर्शनीय स्थल बन गया। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ध्यान रखना इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था, और कह सकते हो जो इसकी जो घड़ी है इसके अंदर वो इंग्लैंड के अंदर निर्मित है। कहाँ पर निर्मित है? इंग्लैंड के अंदर। ध्यान रखना। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे स्टीवन जैकब। वास्तुकार कौन थे? स्टीवन जैकब। ये वही स्टीवन जैकब हैं जिन्होंने उम्मेद भवन के वास्तुकार में दी। किसके थे? उम्मेद भवन के भी वास्तुकार यही थे। ध्यान रखना स्टीवन जैकब वही है। ठीक है, तो ये पुरानी अनाज मंडी के प्रांगण के स्थित है, वास्तुकार इसके स्टीवन जैकब। ध्यान रखना। अब बात करें आगे, एक आता है महिला बाग का झादरा। कौन सा आता है? महिला बाग का झादरा। महिला बाग की झादरा की बात करें तो जिसका निर्माण है वो महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा विजय सिंह की जो पासवान थी गुलाब राय, महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा निर्मित है। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह की पासवान द्वारा निर्मित है। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के पासवान है गुलाब राय, और इसी गुलाब राय को कहा जाता है राजस्थान की नूरजहां। राजस्थान की नूरजहां, और इन्हें कहा जाता है राजस्थान का जहांगीर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जहांगीर भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान यानी मारवाड़ गलो में, मारवाड़ गलो, मारवाड़। राजस्थान तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं आया तभी। ठीक है, मारवाड़ का जहांगीर। ठीक है, ये उपाधियां क्यों दी जाती हैं? इनके कह सकते हो कि जो प्रेम प्रसंग है उनके लिए इनकी उपाधियां दी जाती है। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय के। ठीक है, और मारवाड़ का कह सकते हो जो जहांगीर है वो महाराजा विजय सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने बनाया था क्या? आपका महिला बाग का झादरा। ये एक प्रकार का क्या है? एक तालाब है। क्या है? एक प्रकार का तालाब है। ठीक है, अब फिर ध्यान रखेंगे जो अगला स्थान आता है वो आता है उम्मेद उद्यान का। किसका? उम्मेद उद्यान का। ठीक है, उम्मेद उद्यान को और क्या एक उपनाम है, इसे कहते हैं विलिंगडन पार्क। क्या कहते हैं? विलिंगडन पार्क। विलिंगडन पार्क भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलिंगडन पार्क भी से कहा जाता है। अब बात करें कि जो उम्मेद उद्यान है ये जोधपुर का पब्लिक पार्क है। जोधपुर का क्या है? पब्लिक पार्क है। जोधपुर का पब्लिक पार्क इसे कहा जाता है, और ये मंडोर के बाद दूसरा है। मंडोर के बाद दूसरा बड़ा है।
बाद जोधपुर का बड़ा पार्क है? क्योंकि पहला है वो मंडोर पार्क है। कौन सा है? मंडोर पार्क है। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा पार्क कौन सा? मंडोर पार्क। इसके बाद में उम्मेद पार्क है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक स्थित है जोधपुर के अंदर तुंवर जी का जादरा। कौन सा? तुंवर जी का जादरा। तुंवर जी की जादरा की बात करें तो ये एक बावड़ी है। तुंवर जी का जादरा एक प्रकार की बावड़ी है, जलाशय है, जोधपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। ध्यान रखना। ठीक है, इसका निर्माण है महाराजा अभय सिंह की रानी, महाराजा अभय सिंह की जो रानी थी तुंवर, उनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ठीक है। महाराजा अभय सिंह है, इनकी जो रानी है तुंवर जी, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तुंवर जी का जादरा जो एक प्रकार का जलाशय है, तालाब है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करें जोधपुर के अंदर जो मशहूर सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तापी बावड़ी। कौन सी? तापी बावड़ी। इतना ही फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। अब बात करें आगे, जोधपुर के अंदर स्थित है गुलाब सागर। क्या है? गुलाब सागर। गुलाब सागर की बात करें तो ये सरदार मार्केट के पास स्थित है। सरदार मार्केट के पास है। और इसका जो निर्माण है विजय सिंह की जो पासवान थी, जिसने कह सकते हो आपका एक झरना और बनाया था, उस झरने का नाम था महिला बाग का झरना। वही विजय सिंह की पासवान गुलाब राय, इसी ने इसका निर्माण किया था गुलाब सागर का। ठीक है, तो ध्यान रखना। विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा निर्मित है। ठीक है, गुलाब राय था। ठीक है, किसके द्वारा? विजय सिंह की पासवान, जिसे मारवाड़ का क्या कहा गया था? जहांगीर कहा गया था। इन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा गया था। ठीक है, तो गुलाब सागर ये सरदार मार्केट के पास बना है, जहां सरदार क्लॉक टावर लगा है उसी के पास में स्थित है। ठीक है, अब बात करें आग, एक है बिजोलाई के महल। यहाँ पर क्या स्थित है? बिजोलाई के महल स्थित है। बिजोलाई के महल। बिजोलाई के महल की बात करें तो ये बिजोलाई के महल है कायलाना झील के किनारे। किसके? कायलाना झील के किनारे। जो इनका निर्माण कार्य है वो महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था, एक शिकार गृह के रूप में। किसके द्वारा? महाराजा तख्त सिंह द्वारा शिकार गृह के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, महाराजा आपके तख्त सिंह है, इसने शिकार गृह के रूप में करवाया था। और ये महाराजा वही तख्त सिंह है जो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, अब जो कह सकते हो प्रमुख प्रमुख फैक्ट बच जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, एक बच जाता है बहू जी का तालाब। कौन सा? बहू जी का। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, बहू जी का तालाब। बहू जी का तालाब है वो निर्माण किया गया था राव मालदेव की जो रानी थी उसके द्वारा, स्वरूप दे द्वारा। ठीक है, राव मालदेव लिखना भाई पूरा, क्योंकि मालदेव और भी हुए। राव मालदेव की रानी स्वरूप दे द्वारा,
स्वरूप दे द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। जो राम मालदेव की रानी है स्वरूप दे, उनके द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। अब जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट बजाते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थल, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी चर्चा करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनके अंदर चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम एक है धावडोली का मंदिर। कौन? धावडोली का अभ्यारण्य, सॉरी धावडोली का अभ्यारण्य। धावडोली अभ्यारण्य है जो कह सकते हो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। और काले हिरण राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, एक अभ्यारण्य है ताल चापर अभ्यारण्य। कौन सा? ताल चापर अभ्यारण्य, यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध ये ताल चापर है। ये धावडोली याद रखना आपको, कई बार पूछ ले कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। अब बात करें आगे, यहाँ पर एक स्थित है बिलाड़ा के अंदर आई माता का मंदिर। कौन सा? आई माता। ये रामदेव जी की कह सकते हो शिष्या थी। क्या थी? रामदेव जी की शिष्या। रामदेव जी की शिष्या ये कौन? आई माता। और कहते हैं कि यहाँ पर मूर्ति नहीं है, यहाँ मूर्ति नहीं है भाई, जो यहाँ का मंदिर है यहाँ पे मूर्ति नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हो कि केसर टपकती रहती है। क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये शीरवी जाति की क्या है? कुलदेवी है। क्या है? शीरवी जो जाति है उनकी कुलदेवी है। शीरवी जाति की कुलदेवी है। और कहा जाता है कि जो शीरवी जाति है इसके जो मंदिर को दरगाह के रूप में पूजती है। किसके रूप में? दरगाह के रूप में पूजती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर बना हुआ है जो थान, इसे कहते हैं बढेर। जो थान बना हुआ है देवी का उसे कहते हैं बढेर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आई माता है वो है कहाँ पे? से बिलाड़ा में अंदर। कहते कहाँ पे? बिलाड़ा में, ठीक है। ध्यान रखना, कहाँ पे? बिलाड़ा। स्थान है वो बिलाड़ा है, जोधपुर के पास स्थान पड़ता है बिलाड़ा, ठीक है। तो रामदेव जी की शिष्या थी। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। और यहाँ पर केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर। और शीरवी जाति है उसकी क्या है? ये कुलदेवी है। क्या है? कुलदेवी है। और जो थान है इसको बढेर कहा जाता है। यहाँ का जो थान है, इस आई माता का जो थान है उसको क्या कहा जाता है? बढेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढेर, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे, जो अगला स्थल है रामासली। कौन सा? रामासली। रामासली की बात करें तो ये पर्यावरण समर्पित लोगों का स्थान है। जो पर्यावरण को समर्पित है, पर्यावरण को समर्पित लोगों का तीर्थ है। लोगों का तीर्थ कहा जाता है इसे। किसके? रामासली को पर्यावरण को जो समर्पित लोग हैं उनका तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कर्मा व गोरा खेजड़ी वृक्ष के लिए शहीद हुए थे। कर्मा व गोरा खेजड़ी वृक्ष के लिए शहीद हुए थे। शहीद हुए थे कौन? कर्मा और गोरा जो थे खेजड़ी वृक्ष के लिए शहीद हुए थे, ठीक है। अब बात करें आगे, जोधपुर के स्थान है फड़ौदी। तो जोधपुर का सबसे, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, ठीक है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है इसे, फड़ौदी को, ठीक है। अब बात करें कि जोधपुर के अंदर एक वस्तु आती है प्रमुख से, बादले।
बादले, ये एक प्रकार का जल पात्र है भाई। क्या है? जल पात्र है जो जिंक से निर्मित होता है। किसे? जिंक से निर्मित है। और इसके अंदर पानी रहता है भाई, एकदम ठंडा रहता है। पानी क्या रहता है? ठंडा। तो बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बादले। बादले यानी एक जलपात्र, एक प्रकार क्या है? जलपात्र है, जो जोधपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। ठीक है। और जोधपुर के क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्रसिद्ध है मोचड़ी। क्या? मोचड़ी। और सापा। सापा। और जोधपुरी कोट पैंट। क्या? जोधपुरी कोट पैंट, जिन्हें राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। जोधपुरी कोट पैंट को क्या मिला हुआ है? इनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला। भारत की राष्ट्रीय पोशाक है ये, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला है। किसे? जोधपुरी कोट पैंट को। ठीक है। अब ध्यान रखना कि एक इसके अंदर मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। कौन क्या मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो गुड़ला त्योहार है वो भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये भी जोधपुर का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। गुड़ला त्योहार होली के बाद मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अंदर भी कई प्रकार की हिस्ट्री है कि शातल देव द्वारा जो गुड़ले का है उसका सिर काटकर यहाँ पर लाया जाता है और पूरे जोधपुर शहर में घुमाया जाता है, क्योंकि गुड़ले खाने जोधपुर के अंदर कह सकते हो कि जो स्थान है एक मंडोर मेड़ता सिटी के आसपास स्थान है, एक आपका पिंपाड़ के पास, पिंपाड़ के पास, वहां पर कई स्त्रियों का कह सकते हो, कई जो कन्याएं थी उनका क्या गलत अपहरण कर लेता है। शातल देव है इसका सर काट के लाता है और पूरे जोधपुर शहर के अंदर इसका भ्रमण करवाया जाता है। ठीक है। फिर एक स्थान है बाप। बाप के अंदर ध्यान रखना कि राजस्थान का कह सकते हो कि प्रथम कोयले आधारित बिजली घर लगाया गया है। राजस्थान का प्रथम कोयले आधारित बिजली घर है। क्या है? बिजली घर है, कोयले पर आधारित बिजली घर है। यहाँ पर ध्यान रखना। अब बात करें कि जो वनमंडल आते हैं आपके राजस्थान में, वनमंडल है जो राजस्थान में वनमंडल है, पूरे तो वनमंडल है 13। कितने हैं? 13। लेकिन जोधपुर जो वनमंडल है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वनमंडल आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर वनमंडल सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा। यानी राजस्थान के अंदर कई प्रकार के कह सकते हो 13 वनमंडल हैं, जिनके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वनमंडल आता है। वो कौन सा आता है? जोधपुर। और सबसे बड़ा ऐसे वनमंडल का है, सबसे बड़ा वनमंडल तो वो आता है उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर। ठीक है। फिर ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रमुख वर्ड जो बोला जाता है फॉग। फॉग किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो चितराई झाड़ियां हैं, यानी जो दूर दूर तक झाड़ियां दिखाई देती है, चितराई झाड़ियां, चितराई झाड़ियां हैं, इन्हें कहा जाता है फॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉग। ठीक है। एक स्थित है यहाँ पर पालगांव। कौन सा? पालगांव। पालगांव को कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम बॉलीवुड सिटी कहा जाता है। पालगांव। पालगांव क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी के रूप में। राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी। राजस्थान की प्रथम क्या है? ये फिल्म सिटी है। और राजस्थान का शिल्पग्राम भी है। पहला शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर है, लेकिन उसके बाद में जिन शिल्पग्राम की स्थापना हुई उनके अंदर भी इसका नाम आता है, शिल्पग्राम भी है। जोधपुर के अंदर बना हुआ शिल्पग्राम है। ठीक है। जोधपुर का शिल्पग्राम कहाँ पर है? तो वो पालगांव के अंदर। ठीक है। अब इसकी बात करें, राजस्थान का जो प्रथम स्पाइस पार्क है वो भी जोधपुर के अंदर लगाया गया था। राजस्थान का जो प्रथम स्पाइस या मसाला पार्क, ठीक है, स्पाइस पार्क या मसाला पार्क, वो भी
जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक जो परती भूमि है, परती भूमि वाला जिला, वो भी जोधपुर ही है। कौन सा? परती भूमि वाला। ठीक है, अब बात करें कि जोधपुर के अंदर 2-3 परंपराएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है देखिएगा। एक परंपरा आपकी रियान। कौन सी? रियान। रियान किसे कहा जाता है, ध्यान रखना। जोधपुर के अंदर जो अफीम है, अफीम से अतिथियों का जो मनुहार किया जाता है, अतिथियों का, अतिथियों की मनुहार या जो स्वागत है, जो अतिथियों का मनुहार या अतिथियों की जो स्वागत है, उसे रियान कहा जाता है। क्या कहते हैं? रियान। यानी जब अतिथि आते हैं उसको चाय पानी का नहीं पूछ के सबसे पहले अफीम का ही पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये ज्यादा विष्णु संप्रदाय के अंदर चर्चा के अंदर रहता है। ठीक है, फिर एक स्थान है जोधपुर के अंदर बिलाड़ा। बात की थी हमने आई माता मंदिर की, वही आई बिलाड़ा है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम, यहां पर घोषित है राजस्थान का प्रथम अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र। क्या? राजस्थान का प्रथम अश्व प्रजनन केंद्र है। ठीक है, फिर एक स्थान आता है मथानिया। मथानिया, मथानिया प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर सुर्ख लाल मिर्च के लिए, पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। जो लाल सुर्ख मिर्च है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसी के कारण यहाँ पर प्रथम राजस्थान का मसाला पार्क या स्पाइस पार्क की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, फिर बात करें जोधपुर का, जो कह सकते हो एक प्रमुख स्थान रखता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय, ये कहा जाता है कि देश का प्रथम ऑनलाइन उच्च न्यायालय है। क्या है? देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय, देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय। और यहीं पर देश की प्रथम एडवोकेट, जो वकील हैं उन्हें कहा जाता है एडवोकेट, एडवोकेट अकेडमी की स्थापना की गई है। ठीक है, यानी देश की प्रथम एडवोकेट अकेडमी की स्थापना कहां पर की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय, जिसका भवन कह सकते हो, जिसकी मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? आपकी जोधपुर के अंदर है। इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, खंडपीठ है, खंडपीठ वो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो मुख्य पीठ है वो कहां पर स्थित है? मुख्य पीठ है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करें कि राज्य की जो प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला है, राज्य की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला, वो भी यहीं पर बनी हुई है। देश की प्रथम, देश की नहीं, राज्य की प्रथम मिट्टी की जो प्रयोगशाला है वो जोधपुर के अंदर स्थापित की गई। ठीक है, फिर ध्यान रखना, जो देश का दूसरा आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, देश का दूसरा, प्रथम नहीं, देश का दूसरा आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कौन सा? देश का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, वो भी जोधपुर के अंदर स्थापित किया था। कौन सा? आयुर्वेद। कौन सा?
आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करें जो राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकखाना है, प्रथम सरकारी डाकघर, उसकी स्थापना भी जोधपुर के अंदर होती है। कहां पर? जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। राज्य का प्रथम सरकारी डाकघर है वो भी जोधपुर के अंदर स्थापना होती है, ठीक है। और राज्य का प्रथम रेडियो प्रसारण किया गया था, क्या किया गया था? जो रेडियो प्रसारण किया गया था वो भी जोधपुर के अंदर कहा गया था। कहां पर? जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। और बात करें राज्य की प्रथम फुटबॉल एकेडमी, राज्य की प्रथम फुटबॉल अकेडमी वो भी जोधपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। बात करें सर्वाधिक इमारती पत्थरों का उत्पादन, सर्वाधिक इमारती पत्थरों का उत्पादन, तो वो भी कहाँ होता है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना जोधपुर जिला। जितने भी जोधपुर जिले के फैक्ट होते थे हमने उनकी चर्चा कर ली है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।